हेलो दोस्त। 22 दिन से लापता राहुल को पुलिस अभी सुराग नहीं लगा पा रही है। लोनी गाजियाबाद यूपी की कहानी है। लेकिन एक कैंडिडेट विद्यार्थियों के लिए एक अपडेट है आरआरसी गोरखपुर से एनईआर के लिए। हालांकि ये गोरखपुर में लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप ये मान के चलिए कि सभी आरआरसी में लगभग कुछ न कुछ ऐसा ही कंडीशन हुआ है, चाहे एनईआर हो, एनसीआर हो, नॉर्दर्न रेलवे हो और कई जगहों पे। जो कैंडिडेट पहले क्वालिफाई यूआर में कर गए थे, अब उनको अपने अपने कम्युनिटी में लाने के कारण से बहुत सारा पोस्ट नहीं दिया गया था, सेकंड डीबी में भी नहीं लिया गया, उनको रिप्लेसमेंट पैनल में लेगा, ऐसा रेलवे ने ऑफिशियल पहली बार पेपर पे बोला है। तो चलिए देखेंगे। उससे पहले अगर किसी को सूचना मिलती है तो देखिए, हमने साथ जो कोशिश करना है वो कर रहे हैं, लेकिन जवाब मिलने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन, 20 से 22 दिन हो गया। अब कितनी दिन लंबा क्या प्रोसेस चलेगी, कितना क्या होगा, कितना टीम सक्रिय है, वो तो बात की बात है। लेकिन कुल मिला के अगर किसी को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ये हमने वेब पेज पे www.railwaylifeLP.com पे डाल रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको, और ट्विटर पे तो आप रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखते ही रहेगा रेलवे लाइफ एलपी पे। तो चलिए यहाँ पे अब गोरखपुर की बात करते हैं, छोटा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। और जनरली ये सभी विद्यार्थी को पता है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको तो जॉब में नहीं लिया, ये बहुत बड़ी गलती है। जो एक्सरसाइज हुआ है उसके कारण से उनके दिक्कत हुई है। तो 3 तारीख के डेट में अपडेट आ गया है नोटिस के रिगार्डिंग। हालांकि ये नोटिस आज नहीं, ये आज से 8 महीना पहले आ जाना चाहिए था, जिससे विद्यार्थी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ऐसा क्लियर हो जाता। तो चलिए एक दिखते हैं इस नोटिस में क्या लिखा है, इसको समझने के लिए आप आइएगा। तो सिंपल सा कहानी लिख के इन्होंने जो चीज़ें दिया है बिल्कुल सच है, और एक बिल्कुल यही प्रैक्टिस में थी और सब लोगों को पता भी था। यहाँ जितने 4002 लोगों को लेना था, उनमें ये वैकेंसी पहले लिख दिया है। उसके बाद सेकंड डीबी में जितने लोगों सेकंड डीबी तक जितने कैंडिडेट को लिया था 169 को, उतने इतने हो गए थे। कट ऑफ कहाँ तक गिरा था तो 70.47 तक यूआर का गिरा था, क्योंकि यूआर के ही 169 लोग लिए थे और कोई किसी कैंडिडेट का नहीं लिए थे। और किसी का नहीं लिए थे उसका भी दूसरा कारण है। उसका दूसरा कारण है कि जो ऊपर से कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे वो अपने उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी के पोस्ट नहीं मिल पाया, जिसके कारण से उससे सेकंड प्रायोरिटी के पोस्ट दिया गया, जिसके कारण से वो सीट खाली रह गई थी, यानी कुछ खाली रह गई थी। 38 पोस्ट पीडब्ल्यूडी के अगेंस्ट है, खाली है। उस तो पीडब्ल्यूडी के पोस्ट बैकलॉग में चला जाता है, किसी को नहीं मिलता। हाँ, पीडब्ल्यूडी के कोई कैंडिडेट एलिजिबल होते तो उनको मिलता, लेकिन इन्होंने बोला है रिजर्व अभी रखा है। अगर कोई होगा उसमें भी BH LH अलग अलग कैटेगरी होता है, तो किसका कोई कैंडिडेट नहीं है ये पता नहीं है। उसके बाद EWS और SC ST का इशू लिखा है, ये हम यहाँ पे और जोड़ देंगे। ST भी और OBC भी कैंडिडेट जो हैं, जिनको ऐसा कंडीशन हुआ है, जो लोअर रैंक पे थे, कम नंबर थे, उनको नहीं पोस्ट मिला, क्योंकि ऊपर से कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे यूआर में, वो अपने अपने कैंडिडेट उसमें आ गए पोस्ट प्रायोरिटी हायर मिलने में, जिसके कारण से नहीं हुआ। तो कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर से पोस्ट प्रायोरिटी नीचे की तरफ देने में क्या अपनी कम्युनिटी में आनी चाहिए, तो बिल्कुल आनी चाहिए। हर कैंडिडेट का अधिकार है कि फर्स्ट पोस्ट प्रायोरिटी उससे मिले, क्योंकि उसने चुना है कि मुझे ये पोस्ट पसंद है, और जो पसंद है वो देना आरआरसी को काम है। लेकिन वो देगा किसके आधार पे? नंबर के आधार पे। और जो यूआर में क्वालिफाई किया है कैंडिडेट, उसका नंबर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अगर यूआर में उसे मनपसंद पोस्ट नहीं मिलता तो अपने कम्युनिटी में मिलता है। लेकिन इसके चक्कर में फिर से कटअप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओबीसी यूआर ये सभी का जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, जो मेरिट रखेंगे, उनको देना चाहिए, सबको एडजस्ट करके। कई जगह ऐसा हो रहा है कि यूआर में मेरिट फिर से नहीं बन रही है, जो मेरिट पहले वाली है उस पर काम हो रहा है, वो गलत है। सबको मिला के जो मेधावी छात्र बनेगा, मेधावी बनेंगे, जो मेरिट है उनको देना चाहिए। तो यहाँ पे अब ज़्यादा का इशू है नहीं। गोरखपुर में अब ये कह रहे हैं इनके हिसाब से केवल अभी जो पोस्ट खाली है वो 146 अभी तक खाली है पैनल आने के बाद। और कुछ जो इन्होंने लास्ट में लिखा है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि जब रिजेक्शन का डिमांड हटेगी, रिप्लेसमेंट पैनल की बात होगी, उसमें बाकी कैंडिडेटों को हम एडजस्ट करके आगे की प्रोसेस 146 और प्लस करीब कुछ और 50, 100, 150 रिजेक्शन के अगेंस्ट 250-300 लोगों को अभी ले सकते हैं, ऐसा इनका कहना हमें इनकी बातों से लग रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में यही होगा, और लगभग इतने कैंडिडेटों को अभी आगे आने वाले दिनों में
पैनल में शामिल किया जा सकता है। और वेब पेज वाला डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सर्च वाला, कि कोई डिटेल हो तो नंबर वगैरह अगर शेयर करना चाहे, कुछ डिटेल दिखे, तो उसके लिए मैंने ये वेब पेज बना दिया है। इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो अगर ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेब पेज, वहाँ से आप इस पे FIR नंबर, पिक्चर वगैरह सारा इसमें डला हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।